हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो का पार्ट 3। आपको इस वीडियो को क्या है, एक तो एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को देखने के बाद में आपको लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। यदि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं आपको क्या करूंगी इसमें बताने वाली हूँ, और ताकि आप बहुत अच्छे से अच्छे क्या करेंगे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो ये जो हमारा पार्ट 3 नंबर जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है सोइंग। ठीक है, सबसे पहले हमें सोइंग का मतलब पता होना चाहिए। मिट्टी के अंदर बीज डालने को हम बोलते हैं सोइंग। ओके, अब हमारा जो आप यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो अंडरलाइन करेंगे। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है जिसको हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, उसका जो सेकंड स्टेप जो होता है उसका क्या नाम है, तो वो है सोइंग। ठीक है, आपको लिखना सोइंग जिसका मतलब होता है बीज डालना। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में आप जो है ये वाली लाइंस जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा विच काइंड ऑफ सीड्स शुड फार्मर यूजेस बिफोर सोइंग। मतलब जब फार्मर्स जो है मतलब क्या कर रहा है, मतलब किस तरह के बीज जो है मतलब उसको चूज करने चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स शुड फार्मर्स यूज बिफोर सोइंग। मतलब उसको अच्छे बीज लेने पड़ेंगे, साफ सुथरे बीज लेने पड़ेंगे, और हेल्दी सीड्स अगर वो मतलब क्या करने पड़ेंगे उसको मतलब चूज करने चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फार्मर्स मतलब क्यों फार्मर्स जो है वो गुड क्वालिटी क्लीन और हेल्दी सीड जो होता है उसका सिलेक्शन करता है। तो इसका आंसर के लिए आपको ये लाइन जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करनी है ताकि उसको क्या मिल सके, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा उसका क्रॉप का प्रोटेक्शन हो। इसलिए फार्मर्स जो होते हैं गुड और क्लीन एंड हेल्दी सीड का क्या करता है, वो सिलेक्शन करता है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आपको 3 जो है वो क्वेश्चन बता दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड, मतलब सिलेक्शन ऑफ सीड के अंदर हम देखेंगे कि डैमेज सीड क्या होते हैं, हेल्दी सीड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट ये जो आपकी एक्टिविटी 1.1 है इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाली लाइंस जो है वो क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब जो आपके हेल्दी सीड है और जो डैमेज सीड है, हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम हेल्दी सीड। मतलब हेल्दी सीड और डैमेज सीड को आप कैसे सेपरेट करोगे। तो आप क्या करेंगे, जो डैमेज सीड है जो हेल्दी सीड है उनको क्या कर देंगे, पानी में डाल देंगे। तो जो डैमेज सीड होंगे वो क्या होंगे, मतलब फ्लोट करेंगे क्योंकि वो होलो होते हैं और लाइटर होते हैं। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, वाटर पे फ्लोट करेंगे। जबकि हेल्दी सीड क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो हो गया ना, डैमेज सीड जो होंगे वो पानी के ऊपर की तरफ रह जाएंगे और जो हेल्दी सीड होंगे वो नीचे की तरफ रह जाएंगे। तो इसके लिए ये लाइंस जो है वो हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम हेल्दी सीड को अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाली लाइंस में से अपना क्या करना है, आंसर लिखना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नेम द टूल्स विच आर यूज्ड इन सोइंग। मतलब आपको सोइंग करनी है, उसके लिए 2 टूल्स के नाम लिखने हैं। तो पहला जो टूल का नाम है वो है ट्रेडिशनल टूल, और जो दूसरा टूल जो है उसका नाम जो है यहाँ पे वो है सीड ड्रिल। तो दोनों टूल के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। जो ट्रेडिशनल टूल जो होता था वो मतलब बहुत पहले जो है इसको यूज किया जाता था। ठीक है ना, आप पूछेंगे कि अब आपके पास मतलब क्वेश्चन डिटेल में आ सकता है कि जो सोइंग करने के अंदर जो टूल्स मतलब कौन कौन से टूल्स काम में लेते हैं और उनको आपको क्या करना है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना है उनके बारे में पूरा। तो ट्रेडिशनल मतलब पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल टूल के बारे में भी लिखना पड़ेगा, और मतलब सीड ड्रिल वाला जो टूल है उसके बारे में पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल टूल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक फनल लगी रहती है। इसके अंदर क्या लगी रहती है, एक फनल लगी रहती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फनल लगी हुई है, और इस फनल के नीचे की तरफ क्या होता है, एक पाइप लगा रहता है। ये एक पाइप लगा रहता है, इस फनल के अंदर क्या डालते हैं, हम सीड डालते हैं। ठीक है, सीड डालेंगे तो इस पाइप के थ्रू क्या होंगे, यहाँ मिट्टी में जाके सीड डाले जाएंगे। फिर ये बैल को हम आगे ले जाएंगे, फिर वहां पर फनल में सीड डालेंगे, और फिर वही पाइप के थ्रू वो जो है मिट्टी में दब जाएंगे। इस तरीके से पूरे खेत में क्या करेंगे, हम सीड जो है वो डालते रहेंगे। तो ये हो गया ट्रेडिशनल टाइम, जो पहले के टाइम में मतलब क्या किया जाता था, यूज में लिया जाता था। अब जो दूसरा जो है सीड ड्रिल, सीड ड्रिल के लिए भी आपको पूरा क्या है, अगर पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो पूरी डिटेल जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर हम एनिमल्स को यूज करके मतलब सीड्स जो है वो डाल देते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर, ये है हमारा सीड ड्रिल जो क्या लगा रहता है, ट्रैक्टर के पीछे की तरफ लगा रहता है। ठीक है ना, ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम सीड ड्रिल से सीड डालते हैं ना, तो सारे सीड्स जो होते हैं वो एक तो यूनिफॉर्मली मतलब बराबर इक्वल डिस्टेंस के होंगे, और एक इक्वल गहराई के अंदर क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं, पहली चीज। ठीक है ना,
और जो दूसरी चीज जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो सीड जो होते हैं वो प्रॉपर्ली मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो उसको खा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्शन भी हो जाता है। अब जो तीसरा पॉइंट है कि जैसे सीड ड्रिल से हम सीड डाल रहे हैं तो इसमें हमारा जो टाइम है और जो लेबर है वो क्या होता है, बचता है। तो अभी तो हमें क्या करना था, दोनों टूल के बारे में हमें क्या करना था, डिटेल से बताना था, इसलिए मैंने पूरा पूरा आपको लिखवाया है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं आएगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मतलब जो ट्रेडिशनल टूल मतलब सीड ड्रिल इज बेटर देन ट्रेडिशनल टूल, ठीक है ना, मतलब सीड ड्रिल से सोइंग करना जो है ट्रेडिशनल टूल के कंपैरिजन जो है वो ज्यादा बेटर है। तो इसके अंदर आपको रीजन लिखना है, तो इसके अंदर आपको क्या लाइनें लिखनी पड़ेगी, यहां से लेके आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या किया है, यहां से लेके आपको यहां तक जो है वो पूरा अपना आंसर लिखना है। लेकिन ये जो आंसर है वो आप क्या करेंगे, पॉइंट के अंदर लिखेंगे। पहला पॉइंट जो है मतलब हम सीड ड्रिल से मतलब हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं सोइंग करने के लिए, ट्रेडिशनल टूल का यूज नहीं करते हैं सोइंग करने के लिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपका जो पहला पॉइंट होगा तो कि सीड ड्रिल से जब हम सीड डाल रहे हैं वो इक्वल उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है और इक्वल डेप्थ के अंदर सीड जो होते हैं वो जमीन के अंदर जाते हैं, पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो इसके अंदर हो जाएगा, जो सीड होते हैं वो प्रॉपर्ली सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, मतलब अंदर गहराई में जाएंगे तो पूरी सॉइल से क्या हो जाएंगे, मिट्टी से कवर्ड हो जाएंगे, ताकि उनको बर्ड्स और इंसेक्ट नहीं खा पाएंगे, दूसरी चीज। अब जो तीसरा पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा कि सीड ड्रिल से जो हम सोइंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा टाइम और जो लेबर होती है वो दोनों जो होती है वो क्या होती है, बचती है। तो ये मतलब क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया कि सीड ड्रिल इज बेटर देन ट्रेडिशनल टूल, व्हाई, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये 3 पॉइंट जो है वो क्या करने होंगे, मेंशन करने होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनेगा कि व्हाट प्रिकॉशन। अब ये सोइंग जो वाला मैथ मतलब टॉपिक है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग। मतलब जब आप सोइंग कर रहे हैं तो आपको मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला पॉइंट तो है कि मतलब आपको गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड लेना है, पहला पॉइंट। मतलब कौन कौन से प्रिकॉशन यूज लेना है, तो पहला प्रिकॉशन तो आपको जो सीड जो होते हैं उसका सिलेक्शन जो है मतलब गुड लेने चाहिए, क्लीन और हेल्दी सीड्स जो है वो लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज वही है कि मतलब जो आप सीड्स जो डाल रहे हैं वो उनको आपको किसके अंदर डालना है, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ के ऊपर उसको क्या करना है, डालना है। मतलब ये दूसरा प्रिकॉशन, ठीक है ना, पहला प्रिकॉशन मैंने बताया, ये सेकंड प्रिकॉशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब थर्ड प्रिकॉशन जो है कि मतलब आपको क्या करना है कि जो सीड्स जो है उनको क्या करना है, पूरा क्या करना है, प्रॉपर जो है वो कवर करना पड़ेगा मिट्टी से, मतलब सीड ड्रिल से ही क्या करना पड़ेगा, उसको मिट्टी में डालना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर्ली कवर हो जाएगी, ताकि उसको बर्ड्स वगैरह इंसेक्ट जो है वो नहीं खा पाएगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट जो होगा कि मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीड्स होते हैं उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस रखना पड़ेगा, ताकि मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं है। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह जो है वो बहुत सारे सीड नहीं डल जाए, मतलब एक और मतलब 2 सीड के बीच में जो क्या होगा वो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये 4 प्रिकॉशंस जो है वो आपको जब आप बीज डाल रहे हैं जमीन के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिकॉशंस जो है वो क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सोइंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको क्या किए हैं, यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन जो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि मतलब जो नर्सरी होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको बैग्स के अंदर रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो नर्सरी होती है उसके अंदर हम जैसे कुछ प्लांट, जैसे पैडी को हमने देखा है, इसके अलावा खुद बहुत सारे जो फॉरेस्ट प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनको हम क्या करते हैं, हमने देखा पहले हम क्या करते हैं, इसको नर्सरी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब ताकि इनके सीडलिंग बना लेते हैं, ठीक है। फिर सीडलिंग करके क्या करते हैं, इनको मतलब ट्रांसप्लांटे मतलब जो फील्ड होता है ना उसके अंदर वहां पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर मतलब ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन पहले तो आपको ये पूरा जो है ऐसा कैसा ही वहां लिख देना है, फिर इसका रीजन देना है कि ताकि मतलब हम जो ये प्लांट जो होते हैं ना जिसको हम नर्सरी में ग्रो करते हैं जिन प्लांट्स को, ताकि हम उनको क्या कर सके, मतलब आउटर एनवायरमेंट, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट इनसे बचा सके, पहली चीज तो। और दूसरी चीज जो है इनको क्या कर दे सके, मतलब जिस मतलब एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं उनको वहां पे प्रॉपर कंडीशंस जो है वो अवेलेबल करा देंगे ना, तो ताकि ये क्या कर सके, इनकी जो मतलब प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मतलब क्या करते हैं, इनको पहले नर्सरी के अंदर ग्रो करते हैं, फिर दूसरी जगह फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सोइंग वाला चैप्टर पसंद मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा
एक मिनट, एक क्वेश्चन जो है आपका और बच गया है। अब आपका एक क्वेश्चन जो है वो और रह गया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे मतलब सबसे पहले ये वाली जो लाइन जो है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्लांट्स जब हम सोइंग कर रहे हैं तो सोइंग करने के अंदर जो सीड्स होते हैं उनके बीच में हमें एप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो क्यों करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि व्हाई इट इज बेटर टू सो सीड यूनिफॉर्मली। मतलब जो सीड्स होते हैं उसको हमें यूनिफॉर्मली क्यों मतलब क्या करना है, जमीन में डालना है, ठीक है। मतलब उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और मतलब डेप्थ भी जो है वो इनकी इक्वल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, तो उसका रीजन जो है वो यहाँ पे मतलब इसका जो आंसर है, ताकि पहला आंसर है कि ताकि प्लांट्स के बीच में क्या हो, ओवर क्राउडिंग नहीं हो, मतलब भीड़ भड़क का ना हो, मतलब दो प्लांट के बीच में क्या हो, गैप हो। और क्यों गैप हो, ताकि उससे गैप होगा तभी उनको क्या मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स जो है वो क्या मिलेंगे उसको, मतलब मिलेंगे, ताकि वो क्या हो सकेंगे, मतलब प्रॉपर्ली जो है वो क्या करेंगे, ग्रो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पे लाइन जो हाईलाइट करी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सीड्स होते हैं उसको हम यूनिफॉर्मली मतलब डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, उनको प्रॉपर सनलाइट और वो सब कुछ मिले। तो आपका यहाँ पे जो सोइंग वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमारा जो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, ये जो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसका 4th स्टेप है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लाइंस जो है वो यहाँ पे क्या कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, इसके अंदर आपको यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है उसका डेफिनेशन बताया गया कि व्हाट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मतलब सोइल के अंदर डाले जाते हैं। मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सोइल के अंदर डाले जाते हैं ताकि क्या मिल सके, जो प्लांट्स जो होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि उनकी क्या हो, हेल्दी ग्रोथ हो। मतलब प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए सोइल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जिसको हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब इसके बाद में ये यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जो लाइन है वो क्या करनी है, मतलब अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करनी है कि इसमें ये बताया गया है कि मतलब हम पहले तो हमने देखा है कि मतलब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ इसके अंदर बताया गया है कि हमें जो सोइल होता है उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स जो होते हैं वो क्यों ऐड करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी फील्ड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉप कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल जो होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है ना। और वो सोइल जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, इसमें प्लांट जो होता है फिर अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, सोइल को रिप्लेनिश करने के लिए उसके अंदर क्या करने पड़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं। उस न्यूट्रिएंट्स के डालने के लिए ही हमें क्या, मतलब न्यूट्रिएंट्स डालने का मतलब क्या है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो है वो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो वाई वी एडेड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इन सोइल, ठीक है ना। तो इसका अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछा जाता है तो आपको ये जो है वो लाइंस जो है मैंने हाईलाइट करी है वो आपको क्या करना है, उसके अंदर लिखना है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैन्योरिंग क्या होती है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि तो आप इसके अंदर की मैन्योरिंग क्या होती है, तो मतलब यहाँ पे आपको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्हाट इज मैन्योरिंग। तो जो फार्मर्स होते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मतलब मैन्योरिंग क्या होती है, मतलब जैसे सॉइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैन्योर ऐड डाल रहे हैं उसके अंदर,